उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध, अतिवृष्टि और नदी नालों की उफान जैसी चुनौतियां हर वर्ष सामने आती हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने समय रहते व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने का दावा किया है। उत्तराखंड सरकार के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने एशियन न्यूज ब्यूरो हेड दीपक पांडे से मानसून को लेकर विभागीय तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त और मध्य सितंबर तक का समय राज्य के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी संसाधनों को सक्रिय रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में रेड अलर्ट और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जनहानि को रोकने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। उत्तराखंड में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार कहीं न कहीं आपदा प्रबंधन की तरफ से हर तरफ नजरें हैं। इसके साथ अगर बात करें तो बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके माध्यम से कहीं न कहीं जहां भी आपदा जैसी स्थिति हो रही है वहां पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस और सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन जी है। सर, बात की जाए जिस तरह से लगातार मानसून का जो सत्र है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में बारिश का दौर है और कहीं न कहीं तमाम जगहों पे घटनाएं भी सामने आ रही, उसको लेकर आपदा प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग पहले से तैयार है और ये मानसून का समय है। हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है और जुलाई और अगस्त के महीने में हमें, बल्कि 15 सितंबर तक हमें विशेष सावधानी बरती जानी होती है। हम लोग उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आज के लिए 7 जनपदों में रेड अलर्ट है और बाकी जनपदों में ऑरेंज अलर्ट है। उसको देखते हुए सभी जनपदों को एहतियातन कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो सड़कें बंद हो रही हैं उसके लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, सड़कें खोलने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में सभी मेजर रूट्स हमारे खुले हुए हैं और जहां रास्ते बंद हो रहे हैं उसको हम खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बात की जाए तो आज आपने एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी थे, चाहे वो वित्तीय संभावनाओं को लेकर बात करें या आपदा प्रबंधन कंट्रोल की बात करें, तो इसमें क्या कुछ वार्तालाप? बैठक आज जो है एनडीएमए के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमने प्रतिभाग किया था। एनडीएमए के 2 वरिष्ठ सदस्यगण इसमें पार्टिसिपेट किए थे और एनडीएमए के अधिकारीगण थे। इसमें जोशीमठ में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके बारे में समीक्षा की गई है उनके द्वारा। हमने अपने पक्ष को रखा है, अपनी प्रगति के बारे में बताया है, फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है और बाकी जो पैसे हमें एनडीएमए से प्राप्त होने हैं, भारत सरकार से प्राप्त होने हैं, उसके बारे में क्या प्लान है, क्या हमारी योजना है, उसके बारे में बताया है और उनके द्वारा मदद का आश्वासन दिया गया है। सर, एक आखिरी सवाल, इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही, ऐसे में उत्तराखंड जो राज्य है वो पर्यटक के स्थल से देखा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ तमाम जो लोग हैं उनको क्या निर्देश दें? देखिए, 4 धाम यात्रा हमारी आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इसको सफलतापूर्वक कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बरसात के समय में 4 धाम यात्रा में कमी आती है, यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। फिलहाल अभी रास्ता खुला हुआ है, जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग यात्रा पे आ रहे हैं पहले तो सचेत ऐप डाउनलोड कर लें ताकि मौसम का अपडेट उनको लगातार मिलता रहे। दूसरे, जब बरसात हो रही हो उसमें ट्रैवल करने से बचें क्योंकि उसमें पत्थर आने का खतरा बना रहता है, उनके वाहन को उनको चोट लग सकती है। बाकी 4 धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, सुरक्षित है, यात्रा कर सकते हैं बिना किसी भय के। आपदा सचिव के अनुसार मानसून के दौरान सड़क अवरोध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है। इसे देखते हुए विभिन्न विभागों की टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जहां भी सड़कें बाधित होने की सूचना मिल रही है वहां मशीनरी और कर्मचारियों को तत्काल भेजकर मार्ग बहाल किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के सभी प्रमुख मार्ग संचालित हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मानसून प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों, संसाधनों की उपलब्धता तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता और आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय संसाधनों पर भी विचार विमर्श हुआ। 4 धाम यात्रा को लेकर भी सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। विनोद कुमार सुमन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी यानी कि अपडेट अवश्य प्राप्त कर लें और भारी बारिश या मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मानसून के बढ़ते प्रभाव के बीच उत्तराखंड सरकार का दावा है कि राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए
प्रशासन और आम नागरिक दोनों की सतर्कता ही संभावित जोखिमों को कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी।